हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। और आज ट्यूसडे 21 तारीख फरवरी की। और निफ्टी ने आज बंद किया है 17826 पे। मैंने कहा था कल के वीडियो में कि 17834, आई थिंक सो 834 निफ्टी का जो है, सॉरी 836, ये जो है इसका बाइंग लेवल है, जो कि है 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल। 17,353 से जो रैली शुरू किया था 18,135 तक, वो जो बीच का जो दायरा है उसका 38.2% जो आता है वो आता है 17,836 पे। और आज निफ्टी ने उसके नीचे क्लोज किया है, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट लेने 50% रिट्रेस हो सकता है, जो कि आएगा 17,744। लेकिन इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये मैंने कल भी कहा था, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। आज निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ था। कल की क्लोजिंग क्या थी निफ्टी की? 17,844। और आज ओपन कहाँ पर हुआ? निफ्टी आज ओपन हुआ 17,905 पे। ठीक है, वो पुट कॉल रेशियो को उसके हिसाब से उन्होंने गैप अप खोला, नीचे किया, फिर वो जो ओपन और हाई सेम था उसको ब्रेक किया, ऊपर गया। निफ्टी कितना हाई बनाया? 17,924 का हाई बनाया, और फिर नीचे आया और 17,800 का लो बनाया। ठीक है, और 17,826 पे बंद किया। तो ये है निफ्टी का पूरा कार्यक्रम। 125 पॉइंट के रेंज में निफ्टी आज पूरे दिन उसने टाइम पास किया। ठीक है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई मंदी नहीं है। बाज़ार आपको 17,800 के आसपास मिलता है। 17,744 से लेके 17,720 के बीच का जो दायरा होगा वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अगर जेन्यूनली कोई निफ्टी में काम करना चाहता है तो ये 17,700 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दो, या फिर चलो जैसे मैंने कहा है 17,744 का ही स्टॉप लॉस जारी रखो। लेकिन 44 से लेके 700 के बीच का जो दायरा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को अभी, हाँ, निफ्टी में एक और चीज़ है। अगर कोई यहाँ पे टेक्निकल जानता हो, हालांकि हर कोई जानता ही होगा, कुछ ना कुछ तो उनके पल्ले पड़ता ही होगा। निफ्टी जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट में। अभी तो मैं मतलब फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर लीजिएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है जिसका एक सेकंड, जिसका जो नेक होगा ना, जो नेक है वो है 18,200। 18,200 जैसे पार होता है, क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो ये निफ्टी मानो चढ़ना शुरू शुरू कर देगा। और नीचे में जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 17,700 से लेके 17,744 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अगर हम स्टॉक की बात करें तो आज रिलायंस रिलायंस ने आज क्लोजिंग दिया है 2434 पे। हाई बनाया 2446 का और लो बनाया 2412 का। ये 2410 का जो लेवल था, ये यहाँ पे ट्रिपल बॉटम आप मान सकते हैं। ठीक है, अब रिलायंस में डेली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा जैसे रिलायंस क्रॉस करेगा 2463। 2463 2465 क्रॉस होते ही रिलायंस में एक एक भूचाल आएगा, ये आप मान के चलिए। रिलायंस एनी टाइम इज अ बाय ऑन डिप कैंडिडेट। जहां पर जो है जरा सा भी आपको डिप मिलता है, आप सिंपल सा 2380 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दो और लॉन्ग रहो इसमें। ठीक है, टाटा स्टील ने आज एक अच्छा मूवमेंट दिया था, 114 तक गया। 109 का हमारा बाइंग था, अगर सबको याद हो तो। 9 साढ़े 9 के आसपास मैंने कहा था कि 10 10 9 10 के आसपास मिले तो बाय करिएगा।
100 रुपये का स्टॉप लॉस डालिएगा। अगर 102, 103 या 105 की तरफ भी जाता है तो भी उसको एक्यूमुलेट करिएगा। ये हमारा प्योरली कैश ऑन ये डिलीवरी बेस्ड कॉल था, जिसमें से आप ये मान के चलिए कि 5% का रिटर्न आपको आ गया है, क्योंकि 109 पे अभी अगर आपने बाय किया होता तो 114 का तो आज हाई बनाया। इसमें आज एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। अभी ये कंफर्म होगा जब कल टाटा स्टील आज का लो तोड़ेगा। आज का जो लो है 112.75। लेकिन एक बढ़िया बात हुई है इसमें, इसने जो है आज 2 क्लोजिंग दे दी है अपने 10 मूविंग एवरेज के ऊपर। 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोजिंग आई है, जो कि वो है 112 पे। तो टाटा स्टील भी एक बाय ऑन डिप कैंडिडेट ही है, लेकिन एक स्लो मूवर है, तो वो कहीं भागेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 111 पे लेना छोड़ दिया तो वो 113 पे मिल ही रहा है, आप 2 रुपये ज़्यादा में आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट तो मैंने आपको 125 का मैंने दिया ही है। तो वो टारगेट जैसे तैसे करके आना ही आना है, ठीक है। सिंजिन आप सबने देखा होगा, मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो पहले से मैं सिंजिन कर रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि सिंजिन इज़ माई फेवरेट स्टॉक। सिंजिन का आपने आज देखा होगा, इसने हाई बनाया है 585.90 का। हमारा बाइंग था 557 से लेके 560 का लेवल मैंने बोला था 585.90, यानी कि अगर किसी ने 560 पे भी लिया है तो 25-26 रुपये तो उसको आज ही मिल गए, ठीक है। 600 का इसका मैंने टारगेट बोला था कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 600 क्रॉस करेगा। इसमें एक फ्लैग पैटर्न था, ये मैंने कल बात की थी, और वो ब्रेकआउट आएगा। अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं आया है फ्लैग पैटर्न का। इसने जो है सिंजिन ने 575 का क्लोजिंग दिया है और 562 का लो बनाया है। अब अगर कोई इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो एक 555 का एक क्लोजिंग बेसिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, ठीक है। सिंजिन में जो भी है पोजीशन जिसकी है, आप बने रहिए, ये स्टॉक जाएगा ऊपर। सिंजिन में एक राउंड पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 606 के ऊपर, और इस बार ये ब्रेकआउट आना ही आना है। अब ठीक है, आने वाला वक्त बताएगा मैं जो बोल रहा हूँ वो सही साबित होता है या नहीं होता, ठीक है। कोल इंडिया में आज थोड़ा सा दबाव था, लेकिन अब स्टॉक भागा भी इतना है, 210 209 का इसका भी बाइंग वही लेवल का था, और आज 219 का हाई बनाया है इसने। अब आप इतना सोचिए कि कैश मार्केट में अगर आपको 5% 4% इस तरीके से अगर कमाने मिल रहा है, वो भी एक आध हफ्ते के अंदर, तो ये सही है या नहीं। सेफली बिना किसी टेंशन के आपने जितने शेयर लिए, जितनी मतलब आपकी कैपेसिटी है, चलो आपने वो क्या बोलते हैं प्लेज करके जो ये फंडिंग हाउस जो मतलब ब्रोकिंग हाउस जो हमें लिमिट्स देती है 10,000 के सामने ये 4 टाइम्स लिमिट देती है, तो इस तरीके से अगर आपने समझो 40-50 हज़ार का माल लिया भी, तो इसमें अगर आपको 5% छूट रहा है, 6% छूट रहा है, तो ये सही है या नहीं है, वो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है महीने के आपको कुछ कॉल्स देते हैं, जहाँ पर आपको 15 से 20% का मुनाफा होता है ओवरऑल इन अ मंथ। तो ये एक हमारी तरफ से एक सर्विस है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं खाली कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोल इंडिया का मैंने बताया आपको, अच्छा इसने मूवमेंट दिया है, 219 तक गया आज, 213 का इसने लो बनाया और 214 पे क्लोज किया है। ये भी स्लो मूवर है, पर ये भी मतलब जैसे तैसे करके मैंने बोला है 230 235 के आसपास ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इंडिगो भी अभी मतलब आज 1853 का क्लोजिंग आया है, हाई बनाया है 1897 का और लो बनाया है 1848 का। अब मैंने कहा था कि इसमें जो है 1850 से लेके 1870, इसमें जो है ये स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करिए। 1830-25 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो है बिना स्टॉप लॉस लगाए आप इसको बाय ही करिएगा, एक्यूमुलेट करिएगा। जिसने मतलब 1850 पे 60 पे मानो 50 शेयर लिए, मानो 25 शेयर लिए, तो 10 शेयर आप 1830 पे लीजिएगा, 1825 के आसपास आवे तब लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका एवरेज कम आएगा। इसका टारगेट मैं आपको बोलता हूँ 2050 के आसपास आना ही आना है।
और ये मिनिमम टारगेट है। बाकी जब वो आएगा टारगेट तब हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप इतना मान के चलिए 18,000 के लेवल पे मैं 2,000 का आपको टारगेट दे रहा हूँ, तो वो आप मान के चलिए। और एक मैंने स्टॉक दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सबको याद होगा, मैंने कल ही इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज इसने कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं। यहाँ इसने आज एक गैप अप ओपन किया था, 2543 का हाई बनाया, लो बनाया 2512 का, और क्लोजिंग दिया 2516 पे। अब इसमें एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि कल का हाई और आज का हाई सेम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, लेकिन कल की लो से आज लो थोड़ी ऊपर बनाई है, यानी कि ये हायर लो पे आया है, यानी कि इसमें एक कहते हैं ना गाड़ी स्टार्ट हुई है इसकी ऊपर की तरफ। अभी तक गियर चेंज नहीं किया इसने, लेकिन इसने इंजन स्टार्ट किया हुआ है। अब अगर ये कल का लो बचा लेता है और परसों का लो भी बचा लेता है तो कल ये स्टॉक शूट आउट होगा ऊपर की तरफ। और अगर समझो किसी कारण से अगर ये स्टॉक कल नीचे आता है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है आपको 2480 से लेकर 2470 तक आप इसको एक्यूमुलेट कीजिएगा। ये जो है इसका टारगेट मिनिमम 2500 के आसपास आएगा, और ये बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, वैसे जाएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन जब 2500 आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि अभी होल्ड करना है या प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ठीक है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट में कोई खराबी नहीं है, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। आज कल यूएस मार्केट बंद था, वर्ल्ड मार्केट से कोई क्लू नहीं आ रहा था हमें। कल हमने पूरा एक दिन पूरा स्लगिश बिताया, लेकिन वो टॉप से हमने 250 पॉइंट का निफ्टी ने गिरावट दिया। स्टॉक स्पेसिफिक कोई इतना कुछ खास हुआ नहीं, अडानी वगैरह वो सब तो चलता ही रहेगा। अभी आज यूएस मार्केट चालू है और इसकी असर कल हर मार्केट पे पड़ेगी। ये एशियन मार्केट पे भी, हैंगसेंग वैंगसेंग चाइना वगैरह जो भी है सब पे पड़ेगी। तो एक्चुअल मूवमेंट जो है हमारे मार्केट में वो कल आएगा, जहां पर ऊपर जाना है नीचे जाना है, जो भी होगा सब साफ हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो कल का हम वेट करेंगे, कल देखते हैं मार्केट क्या रंग दिखाता है हमें। मैं आज भी मेरे कहने पे मैं कायम हूँ, मार्केट में लॉन्ग कीजिएगा, और 17,700 से 17,750 ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होगा। यहाँ पर अगर ये लेवल तक निफ्टी आती है तो अब इसमें अप्रैल के कॉल लीजिएगा और इसको होल्ड करिएगा। 100-150 रुपये का मुनाफा हो आप निकल जाइएगा, सिंपल। हाँ, कॉल लीजिएगा मतलब ये नहीं कि आप अप्रैल के 19,000 के कॉल ले लें या 20,000, ऐसा नहीं। इन द मनी कॉल लीजिएगा, ठीक है। 100 200 300 पॉइंट भले आप दूर के कॉल लो, ठीक है, पर एकदम ही दूर के मत लीजिएगा कि मतलब अप्रैल में भी वो मतलब वहां तक पहुंचने में अगला अप्रैल लग जाए, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है उसमें तो मैं मतलब अभी तक मेरा चल रहा है बराबर। अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ भी जानने मिल रहा है, तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिले। ठीक है, मैंने ये नई चैनल ही शुरू की हुई है, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, लेकिन व्यूज़ जो है वो देखे जा रहे हैं, वीडियो देखे जा रहे हैं। तो भैया आप सब्सक्राइब भी कर दो, कुछ अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दो। ठीक है, कुछ अगर फीडबैक देना है तो उसके लिए भी आई एम ओपन। अब क्या चाहते हो, कैसे मैं प्रेजेंट करूं, जो भी है, अब जो भी है बी ट्रांसपेरेंट। क्योंकि ये मैंने जो चैनल खोला है तो ये ऐसे नहीं है कि भाई 2-4 महीने में मैं बंद कर दूंगा। मुझे जितना आता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको जितना आता है, कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप मुझसे शेयर कीजिए। अगर मेरी कहीं पे कोई गलती हो रही है समझने में, देखिए यहाँ पे कैसा है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने अगर 15 साल बिताए तो मैं यहाँ पे 30 मार्कन हो गया। नहीं भाई, आपने अगर 5 साल बिताए लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपसे सीखने की मैं भी आपसे मतलब सीखना चाहूँगा कि भाई चलो आपको क्या आता है बताइए, शेयर कीजिए। आप समझे, मुझे जितना आता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। रिजल्ट आपके सामने ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं कह के कहीं पे निकल गया मैंने, और मैं ये कह दूँ कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जो भी होगा आपके सामने क्लियर होगा। तो जो आपको आता है आप मुझे बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हो वो आप मुझे बताइए। मैं आपसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन और मेरी लाइक्स चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कीजिएगा, ठीक है।
चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।